रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एलएलबी पार्ट 2 5 ईयर प्रोग्राम का जो पॉलिटिकल साइंस है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, इम्पोर्टेंट जो आइडियाज़ हैं वो आप तक पहुंचाने हैं। आज का हमारा लेक्चर बहुत अहम है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप इसको मुकम्मल को देखेंगे और इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल-गज़ीरा अकेडमी जो है वो आपको जो कुछ बता रही है वो सब के सब हमारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए है, अच्छे नंबर लेने के लिए है और अपने एग्जाम्स में पास होने के लिए है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड उनके बारे में है। क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस एलएलबी पार्ट 2 है वो 4 जो ममालिक हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। इन 4 ममालिक के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम पढ़ेंगे मलेशिया का। नंबर 2 पे हम स्विट्जरलैंड का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको देखेंगे। नंबर 3 पे जो टर्किया है, जिसे हम तुर्की पहले कहते थे अब टर्किया है, और जो है वो लास्ट वन पे जो है हम चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। इन तमाम के बारे में डियर स्टूडेंट्स जब हम तमाम प्रीवियस जो है वो हमारे पास्ट पेपर्स को हम देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो हम एक नतीजे की तरफ जाते हैं, एक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। कंक्लूजन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया है इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 3 सवाल आते हैं, 3 हर सूरत में आने होते हैं। इसके बाद स्विट्जरलैंड में से कभी कभी वो 3 सवाल पूछ लेता है और कभी कभी वो 2 सवाल पूछ लेता है। तो 2 भी आते हैं और 3 भी आते हैं। टर्किया जो है यहां पर भी सिचुएशन यही है कि किसी साल में वो 2 पूछ लेता है, किसी साल में वो 3 पूछ लेता है। इसी तरह अगर हम चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं तो यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है कि चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में से वो आपको सिर्फ 2 सवाल पूछता है। ओके जी, तो अगर आप यहाँ पे सिचुएशन देखें तो हम अगर मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन, स्विट्जरलैंड का और टर्किया का कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं सवाल बताऊंगा वो सवाल अगर हम सारे के सारे पढ़ लेते हैं तो इन 3 कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ के आप अपना पेपर इंतहाई अच्छे अंदाज से हल कर सकते हैं। आपको चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो देखने की जरूरत बाकी नहीं रहती। लेकिन अगर आपने मजीद जो है अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो आप चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं। अदरवाइज जो है वो मलेशियन, स्विट्जरलैंड और टर्की का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को जो है वो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स पूरा कर देता है। और जितने भी सवाल बताए जाएंगे उनमें से कोई भी फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगी अगर आपने इन 3 कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना है। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जितने भी हम कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं 4 ममालिक के, इनकी सैलिएंट फीचर्स, इनके फंडामेंटल राइट्स, ये आपने हर हाल में देखने होते हैं। ठीक है, चाहे वो मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो, स्विट्जरलैंड का हो, टर्किया का हो, अगर आपने इन तीनों को ही रहना पास, इन तीनों को ही आपने अगर कैरी करना है तो इनके जो सैलिएंट फीचर्स हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आपने नहीं छोड़ना। और अगर आप ये चाइना की भी ऑप्शन लेना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको फंडामेंटल राइट्स और सैलिएंट फीचर्स को पढ़ना चाहिए। ये जो सैलिएंट फीचर्स और फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये एक दूसरे से काफी हद तक मुमासलत रखते हैं। ओके, आप पढ़ के देख लें। जितने भी ममालिक हमने यहाँ पे लिखे हुए 4 ममालिक, इनके फीचर्स काफी हद तक मुमासलत रखते हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी काफी हद तक मुमासलत रखते हैं।
अब ये स्टूडेंट्स वन बाय वन में जो है आपको बताने लगा हूं कि इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट आइडियाज क्या है। सबसे पहले जो है वो हम मलेशिया की तरफ आते हैं कि मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको किन किन कॉन्सेप्ट्स को देखना जरूरी होता है। सबसे पहले नोट कर लें प्रोसीजर ऑफ सिटीजनशिप, प्रोसीजर ऑफ सिटीजनशिप इन मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स। इसमें आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, पावर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स, और इसके बाद जो आपने देखना होता है वो है जी हेल्प इन स्टेट फंक्शंस। कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स हेल्प इन स्टेट फंक्शंस, कि किस तरह किस तरह ये जो है वो स्टेट फंक्शन में जो स्टेट फंक्शनिंग है उसमें कितना ये हेल्पफुल है। ओके जी, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो डियर स्टूडेंट्स वो है पब्लिक सर्विसेज। मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पब्लिक सर्विसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद ये स्टूडेंट्स है वो है प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस और मेथड ऑफ इलेक्शंस इन मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एग्जेक्टिव का, एग्जेक्टिव की पावर्स और एग्जेक्टिव के फंक्शंस के हवाले से है। ये जो मैंने आपको 5 सवाल बताए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो किसी सूरत भी आपने जो है वो इधर उधर इनसे नहीं होना। इसके अलावा अगर आप कुछ यहां पे देखना चाहते हैं तो उनमें जो है वो डियर स्टूडेंट्स ऑफ टेम्पोरेरी प्रोविजंस वो देख सकते हैं मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप इस्लामिक इंजंक्शंस या इस्लामिक प्रोविजंस भी देख सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको बता दिया है दैट इज इनफ, काफी है ये। अब नंबर 2 पे चलते हैं ये स्टूडेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें चलते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, जैसे मैंने बताया था कि सैलिएंट फीचर्स और फंडामेंटल राइट्स तो सबके करने हैं। ओके जी, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर भी आपने जो है वो सैलिएंट फीचर्स और फंडामेंटल राइट्स को देखना है लाजमी। इसके बाद आपने स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में आपने डेवलपमेंट ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन ये देखना है। इसके बाद जो है वो तीसरा जो सवाल आपने देखना है वो है द कैंटोन्स। कैंटोन्स का जो सवाल है इसके अंदर वो बड़ा अहम है। ओके जी, इसमें कैंटोन्स के अंदर जो वो बात पूछता है वो है रूल्स ऑफ कैंटोन इन द स्विस पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है जी, स्विस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है वो उसका रूल्स क्या है, रूल्स क्या है उसका। ठीक है, फिर इसके बाद है जी रिलेशनशिप बिटवीन कैंटोन्स एंड फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट और कैंटोन्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप क्या है, ये दो कॉन्सेप्ट आपने हर हाथ में देखने हैं। इसके बाद है जी डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद स्टूडेंट्स वो है लेजिस्लेटिव के बारे में, पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव, और इसके बाद है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है जी, क्या क्या है जी, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं और जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके जी, इसके बाद जो है 2021 के अंदर ये पहली मर्तबा एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है और वो है जी
powers of initiative and referendum, powers of initiative and referendum। ये जो सवाल मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बता दिए हैं, आपने इन सवाल को हर हाल में देखना है। ओके जी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास तुर्किया। ठीक है, तुर्किया, तुर्की का जो न्यू नेम हम लोगों ने जो है वो रखा है गवर्नमेंट ऑफ दी तुर्किया ने। इसमें हमने क्या देखना है, इसमें भी इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हैं, सैलिएंट फीचर्स और फंडामेंटल राइट्स को हमने हर हाल में यहाँ पे देखने होते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तुर्किया, उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, वो आपने हर हाल में यहाँ पे देखनी है। ओके। इसके अलावा जो है वो मोड्स ऑफ इलेक्शन, मोड्स ऑफ इलेक्शन और द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तुर्किया। ओके। इसके बाद है जी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ तुर्किया, तुर्की का एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल सिस्टम, ये दोनों देखने हैं। इसके बाद है जी प्रेसिडेंशियल पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तुर्किया में प्रेसिडेंशियल पावर्स जो हैं उनको हमने देखना है। इसके बाद जी तुर्की के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा मर्तबा जो है वो देखा गया है। द रिलेशनशिप ऑफ द तुर्की विद द फॉरेन कंट्रीज, जो अदर कंट्रीज हैं विद द अदर स्टेट्स हैं, उनके साथ तुर्की के कैसे रिलेशनशिप हैं। और इसमें स्पेसिफिकली जो चीज पूछी जाती है वो पाकिस्तान के रेफरेंस से भी है, द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड तुर्किया, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है। ठीक है जी। ये सारे जो सवाल हैं 4-5 इसमें से भी ये डियर स्टूडेंट्स आपने हर हाल में देखने हैं। इसके अलावा मैंने ये कह दिया है कि अगर आप इन 3 को भी देखते हैं तो इट्स ओके, आपके जो है वो सवाल पूरे हो सकते हैं। ठीक है, जो बताया है उसमें से फिर कोई ऑप्शन नहीं लेनी है आपने, जो बता दिए हैं वो तो हर हाल में आपने करना है। अगर आप उनमें से भी ऑप्शन ले रहे हैं तो फिर बात जो है वो ठीक नहीं होगी आपके लिए। तो अगर आप 3 कॉन्स्टिट्यूशन भी करते हैं इट्स ओके, और अदर देन अगर आपको चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन इजी लगता है और आप चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अपने साथ रखना चाहते हैं तो फिर इसमें से आपने कौन कौन से सवाल करने हैं, फंडामेंटल राइट्स और जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो तो आपने हर हाल में करने हैं। इसके अलावा आपने मेजर अमेंडमेंट्स एंड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स, ये आपने देखना है। मेजर अमेंडमेंट्स इन द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स इन द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखना है। इसके बाद है नेशनल यूनिटी एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, नेशनल यूनिटी एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, ये सवाल बड़ा अहम है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज और सैलिएंट फीचर्स हैं जी, ओके, ये सवाल जो है वो आपने हर हाल में चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में देखने हैं डियर स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो जितने भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे हमने आपको बता दिए हैं। आप इनको अगर आप फुली प्रिपेयर करते हैं, जो सवाल मैंने बता दिए हैं, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल साइंस है LLB पार्ट 2 की, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करने के काबिल हो जाएंगे और आपको अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है जी। अपना जो मटेरियल है, अपने जो नोट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको अप टू द लेवल कीजिएगा, उनको जो है अप टू डेट कीजिएगा, उनके अंदर जो है वो गलतियाँ उसको दूर कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आपके एग्जाम जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0300 4260 669। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।